अविनाश नव्या को टॉन्ट मार के खुद की फीलिंग्स छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसे एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस हो रहा था नव्या की तरफ। वो अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए सीधे उठकर वॉशरूम में चला गया। नव्या को उसका रिएक्शन थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। नव्या भी उठकर अपने कमरे में चली गई। जब तक वो नीचे पहुंची, मरियम ने ब्रेकफास्ट बना लिया था। अविनाश भी बिना कुछ कहे बस ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके और नव्या के बीच एक अजीब सी खामोशी थी जिसे कोई तोड़ना नहीं चाहता था। तभी मरियम ने कहा, अविनाश, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलिए ना आंटी। मरियम की सीरियस टोन सुनकर नव्या भी उन्हें देखने लगी। मरियम ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी और नव्या की शादी को इतना वक्त हो गया है। I mean, इस बारे में अभी तक घर में किसी को पता है या नहीं? क्या तुम्हारी मिसेस आहूजा से बात हुई है? मरियम काफी सालों से आहूजा फैमिली के लिए काम कर रही थी, इसलिए उन लोगों के प्रति उनकी वफादारी सबसे ऊपर थी। उन्होंने ये बात इतने दिनों से अपने अंदर दबाई हुई थी, लेकिन अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। नव्या फटी आंखों से अविनाश की तरफ देख रही थी। वो शीरीन से पहले मिल चुकी थी और उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, लेकिन इस शादी को लेकर वो क्या सोचेंगी, इस बात का डर नव्या को भी था। नहीं, अभी नहीं। हमारी शादी जल्दबाजी में हुई थी। मैं टाइम आने पर खुद सबको सब कुछ बता दूंगा। डोंट वरी आंटी, अविनाश ने कहा। उसके बाद मरियम ने आगे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन तभी उसका ध्यान आरव पर गया, जो चुपचाप फ्रूट्स खा रहा था। स्कूल में आरव के साथ जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर सब लोगों को पता चल गया कि आरव किसका बेटा है, तो उसे परेशान करने के बारे में कोई सोचेगा तक नहीं। आफ्टर ऑल ही इज योर सन, मरियम ने कहा। अविनाश और नव्या एक दूसरे को देखने लगे। मरियम को लगता था कि आरव सच में अविनाश का बेटा है, लेकिन इस रिश्ते का सच बताने की हिम्मत ना नव्या में थी और ना अविनाश में। किसी तरह से अपना ब्रेकफास्ट जल्दी खत्म करके नव्या ने आरव और मरियम को बाय कहा और ऑफिस के लिए निकलने लगी। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, अविनाश ने कहा और अपनी कार नव्या के सामने लाकर खड़ी कर दी। नव्या कार में बैठ तो गई थी, लेकिन बड़ी देर तक उन दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। थोड़ी देर बाद नव्या ने पूछा, जब तुम्हारे घर में इस शादी के बारे में पता चलेगा तो क्या कहेंगे अंकल आंटी? You don't need to worry about that, अविनाश ने बिना नव्या की तरफ देखे कहा। नव्या ने भी बस हाँ में अपने सिर को हिला दिया। वो खुद भी उसकी फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। अगर इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ तो प्लीज लेट मी नो। अविनाश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी कुछ देर बाद नव्या के ऑफिस के सामने रोक दी। जैसे ही नव्या ऑफिस के अंदर आई, उसे सुनाई दिया कि विशाल जेल से छूट गया है। जब से वो पार्टी हुई थी तब से विशाल के अरेस्ट और रिलीज की गॉसिप ऑफिस में हर जगह फैली हुई थी। उसने रैंडमली एक दो लोगों से बात की, ये जानने के लिए कि लोग उस इंसिडेंट के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन बाद में उसे ये समझ आया कि किसी को भी पूरी तरह से कुछ भी पता नहीं था। विशाल खुद ये मैटर पूरी तरह से ऊपर आने नहीं देगा, उसने खुद से कहा। वो इस गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो सीधे अपने कैबिन में चली गई। उसे सब कुछ बड़ा पीसफुल लग रहा था, बस डर था कि विशाल फिर से उसके सामने ना आ जाए। तभी उसका फोन बजा। हेलो, नव्या हियर। हेलो नव्या मैम, मैंने सुना है कि आप एक असिस्टेंट रिक्रूट करना चाहती हैं। क्या मैं इस रोल के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? उधर से आवाज आई। ये सुनकर नव्या सोच में पड़ गई। उसने रिक्रूटमेंट ड्राइव में एक्सपीरियंस मांगा था, लेकिन वो आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई यंग लड़की बात कर रही हो। सॉरी बट हाउ ओल्ड आर यू? आई एम लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस्ड असिस्टेंट, नव्या ने फॉर्मल अंदाज में कहा। आई एम 21 मैम, आई होप कोई इशू नहीं होगा। उधर से आवाज आई। 21 साल इस तरह की जॉब के लिए बहुत ही कम उम्र थी, और ये बात नव्या को जितनी कंफ्यूजिंग लग रही थी उतनी ही इंटरेस्टिंग भी लग रही थी। यू शुड कम फॉर एन इंटरव्यू, नव्या ने कहा। ऑफ कोर्स, इतना कहकर सामने वाली लड़की ने फोन काट दिया। नव्या ने तुरंत रोहन को फोन किया और उसे ऑफिस बुलाया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ
पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।